हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलर नॉट एक्सीडिंग। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसकी आबादी कम से कम 20 लाख होना चाहिए। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। तो राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 1889 में हुआ था और जिनका देहांत 1964 में हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर जो एक एक्टिविस्ट, एक इंडियन एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। शी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन 1947 में उनको फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर में रूप में अपॉइंट किया गया था। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन। तो जो इनॉग्रल सेशन हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो यह क्वेश्चन CPO में आया हुआ है। तो जो इनॉग्रल सेशन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, इनॉग्रल सेशन सुप्रीम कोर्ट का। 28 जनवरी 1950 9:45 में सुबह, जब जजेस ने अपने सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठे थे तब। चौथा क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन MTS में आया हुआ है। तो BN राव कौन थे। BN राव वाज अ जूरिस्ट, एक जूरिस्ट थे, अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। राव प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये क्वेश्चन SSC MTS 2019 में आया था। फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इलेक्शन कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका ये नहीं होगा। नीति आयोग को रोकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बचता है नीति आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, ये मतलब ये किसी भी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। ना पार्लियामेंट में ये कोई एक्ट पास हुआ है इसके लिए, और ना ही कोई कुछ इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ना स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है। नीति आयोग ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेम्बल। तो निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया SSC MTS 2019 इवनिंग में। तो जो है वो लिबर्टी जो है वो प्रेम्बल है, टॉलरेंट, सॉवरेन और सेक्युलर। तो जो टॉलरेंट है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, टॉलरेंट, परमिएबल, डिक्रेस्टर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, तो टोटल आंसर इसका हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 सदस्य थे, इसमें से कुछ सदस्य का नाम दिया गया है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रियम्बल है वो इसका हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप मतलब होता है कि कुंडली है इसका। प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुंडली है। ये किसने कहा था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो अपॉइंट हुआ था 29 अगस्त 1947 में। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या होता है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति को
अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत ही मेन रोल निभाते हैं और सबसे बड़ा रोल इनका है संविधान को बनाने में। तो ये क्वेश्चन MTS में आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। Dr. Bhimrao Ambedkar was the head of the Constitution Assembly and presented the final draft of the Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब जैसे 26 नवंबर 1949 को मतलब अडॉप्ट किया गया था और मतलब अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को, और 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को ये सौंपा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था कितनी तारीख को? 25 नवंबर 1949 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति मतलब वो हो गया जैसे कि एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया था 1946 में। तो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन गया था तो कुल टोटल 13 कमेटी बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाया गया था 13, जिसमें कि 8 जो है वो टोटल जो 8 है वो मेजर था और जो 8 जो है वो मेजर था और बाकी जो 5 है वो मेजर नहीं था, वो माइनर कमेटी था। तो 8 प्रमुख में से एक प्रोविंशियल कमेटी था। तो प्रोविंशियल कमेटी को काम था और इसका जो गठन किया गया था वो मतलब जो हेड था वो उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जो हेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो आप PDF मांग सकते हैं मेरे से। काम था और इसका जो गठन किया गया था वो मतलब जो हेड था वो उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जो हेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो आप PDF मांग सकते हैं मेरे से। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब किस प्रकार का नागरिकता एक नागरिक को प्रदान किया जाता है? तो भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? यह क्वेश्चन SSC MTS 2019 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो भारत के संविधान के द्वारा किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को सिर्फ एकल नागरिकता का मतलब सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है। The Constitution of India provides a single and uniform citizenship to every citizen of the country. Any citizen, irrespective of his birth, residence, is entitled. मतलब वो भी कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मतलब कहीं भी देश में जा सकता है, मतलब इससे रिलेटेड है, और सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय कर सकता है पूरा कंट्री में। When did the Constitutional Assembly adopt the Constitution of India? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था मतलब संविधान सभा जो था वो भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया गया। तो इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन 26 जनवरी 1950 को। दोनों इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। In 1967, which of the following languages was included in the list of state languages of the Indian Constitution? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उससे पहले से 14 लैंग्वेजेस पहले से थे, 14 लैंग्वेजेस पहले से थे और 1967 में सिंधी भाषा को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था।
हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन MTS 2019 में आया था। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर, इसका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, रामजी अंबेडकर। Bhimrao Ramji Ambedkar was one of the great leaders of modern India, has been considered as the father of Indian Constitution. Who among the following was not a part of Constitution Assembly? तो इनमें से जो कौन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब संविधान सभा का मतलब जिम्मेदार नहीं थे। वो मतलब वो एक लीडर तो थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, लीडर थे, महान नेता थे, लेकिन वो संविधान सभा में वो मेंबर नहीं थे, संविधान सभा का मेंबर नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, मतलब अध्यक्ष थे, उसका हेड थे, और जवाहरलाल नेहरू भी उसका मेंबर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड थे। तो इसका जो सही आंसर है वो महात्मा गांधी। हाँ, ये सही बात है, महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं थे, लेकिन नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कानून निर्माताओं का कमेटी। तो इसका जो हेड था वो हेड कह लीजिए, चेयरमैन कह लीजिए, वो अंबेडकर साहब ही होगा इसका सही आंसर। CHSL में ये क्वेश्चन आया, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए चेयरमैन हो गया ना भीमराव अम्बेडकर। ऑन विच डे इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब जब अडॉप्ट किया तो उसी दिन को हो सकता है मनाया, 26 नवंबर हो सकता है। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ देखिए भाई 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर टू कमेमोरेट द अडोप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑन 26 नवंबर। मतलब 1949 को अडोप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी, इसको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णन किया। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में, SSC CHSL। तो NA पालकीवाल, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठाकुर दास भार्गव, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है वो हेड थे, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था उसका हेड थे भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर तो नहीं हो जाएगा। ठाकुर दास भार्गव, तो ठाकुर दास भार्गव ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था कि ये हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप मतलब होता है कि कुंडली, राजनीतिक कुंडली। इसका सही आंसर हो जाएगा KM मुंशी। When was the first Constitution Assembly election held in India? When was the first Constitution Assembly election held in India? तो इसका सही आंसर है 1946 फर्स्ट 9 दिसंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1946 9 दिसंबर। In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft a constitution for India?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। इसका SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था। द इन विच ईयर द मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो मोतीलाल नेहरू 1928 में और मतलब ये जो कमेटी को रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट जारी किया था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम।